सीरियल अदावत की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अरीबा को जब से फ़हद की तरफ से उम्मीद मिली है कि शायद उसको फ़हद का हमेशा का साथ मिल सकता है, तब से वो रेहान के साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करने लग जाएगी और खिंची खिंची रहेगी। अब रेहान पुरानी एल्बम खोल के बैठ जाएगा जिसमें सोबिया की और उसकी साथ में तस्वीरें होंगी, तो वो अरीबा के साथ शेयर करेगा कि सच कहते हैं कि यादें बस यादें रह जाती हैं। सोबिया बहुत अच्छी थी, वो सबका बहुत ख़्याल रखती थी, तो अरीबा चिढ़ के कहेगी कि मुझे आपकी लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रेहान बहुत हैरान होगा उसकी ये बात सुनकर कि जो भी है सोबिया उसकी बहन थी जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है। रेहान की माँ भी वहाँ पर पहुँच जाएगी और अरीबा का मिसबिहेवियर देखकर सोचेगी कि ये कैसी लड़की है जो अपनी ही मरहूम बहन के लिए भी तारीफ़ नहीं सुन सकती। अब फ़हद अरीबा से कहेगा कि पुलिस वालों के हाथ सीसीटीवी फुटेज लग चुकी है जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि मैं डाकुओं के साथ झगड़ रहा था और वहाँ पर फायरिंग भी हुई थी। अरीबा को तो एकदम से ये टेंशन हो जाएगी कि उस फुटेज में मैं भी नज़र आई होंगी, और अगर ये बात रेहान तक पहुँच गई तो रेहान सोचेगा कि मैं इसीलिए तुम्हारे साथ छुप छुप के बातें करती थी और इतना बड़ा राज मैंने छुपाया हुआ था। फ़हद का प्लान भी यही है कि वो रेहान तक अरीबा की असलियत इस तरह से छुपाए कि उसका नाम भी बीच में ना आए। तो अब यकीनन फ़हद खुद ही वो सीसीटीवी फुटेज रेहान तक पहुंचाएगा। असजद ऑफिस में इनकसार और नताशा को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए देगा। बेबी को जब ये पता चलेगा इनकसार ऑफिस में नताशा के साथ बैठकर कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है, तो वो कॉल्स पे कॉल्स करके इनकसार को जल्द घर आने का कहेगी। घर पे भी उसको सुकून से प्रेजेंटेशन तैयार नहीं करने देगी, जबकि वो प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मौके की तलाश में रहेगी जब देखेगी कि इनकसार का लैपटॉप पड़ा हुआ है जबकि आसपास कोई भी नहीं है, तो वो उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ाइल को डिलीट कर देगी। अब इनकसार तो बहुत ज़्यादा परेशान होगा क्योंकि उसने बहुत मेहनत से वो प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन तैयार की थी। उसे पता तो शायद चल ही जाए कि ये कारस्तानी बेबी की है, क्योंकि उसे ये तो पता ही है कि बेबी पहले अपनी सगी माँ के साथ और भाई के साथ भी कितने घपले कर चुकी है। लेकिन शायद वो सही वक्त पर बेबी का राज खोले। बहरहाल जब वो ऑफिस जाएगा तो असजद नताशा के सामने ही इनकसार की इंसल्ट करेगा और कहेगा कि मुझे तुमसे इस गैर जिम्मेदारी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि मुझे कितना नुकसान हुआ है। अब ये बेबी ही है जो इनकसार को कभी भी तरक्की करते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि वो हमेशा उसे अपने भाई का मातहत ही देखना चाहती है। लेकिन हो सकता है कि इस इंसल्ट के बाद इनकसार असजद का ऑफिस ही छोड़ दे और अपना कोई अलग से बिज़नेस स्टार्ट करे। तो बेबी ने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अभी तक तो असजद और इनकसार के आपस के ताल्लुकात बेहतर थे, इसीलिए इनकसार उसके ऑफिस में काम कर रहा था। लेकिन इस बेइज्जती के बाद तो वो बिल्कुल भी उस ऑफिस में काम करना पसंद नहीं करेगा। अब जब असजद ये सब घर आकर मारिया के साथ डिस्कस करेगा तो मारिया ढके छुपे अल्फाज में असजद को कह ही देगी कि हो सकता है इसमें इनकसार भाई की गलती ना हो बल्कि ये किसी की साजिश हो। तो अब देखना ये है कि क्या असजद बेबी से इस बारे में पूछताछ करता है या किसी का माइंड बेबी तक जाता भी है या ऑफिस में ही किसी पर शक किया जाता है। तो ये सब हमें पता चलेगा आने वाली एपिसोड्स में। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस ड्रामा की तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।